हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे। तो आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज जो वीडियो लेके हाजिर हुआ वीडियो है जी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सऊदीया के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। वजह क्या बनी ये वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो आओ वीडियो देखें। यहां पर आपको बताएं कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। मैं तो चौंक के आऊं सुन के, बिल्कुल चौंक के आऊं। MBS का क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के जो आ रहे हैं हिंदुस्तान में G20 समिट के लिए, उन्होंने पाकिस्तान में जो स्टॉप ओवर कर रहा था 9 सितंबर को, उसे उन्होंने बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के कैंसिल कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस, उनका दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो चुका है। तो मैं समझता हूं जी कुछ पक रहा है। अच्छा, कुछ ना कुछ पक रहा है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो यहाँ नहीं आए। वो अमेरिका का प्रेशर नहीं है, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर नहीं है, ना ही सऊदी अरब की अपनी को बहुत ज्यादा इसमें रीथिंकिंग होगी या पाकिस्तान के साथ उनकी कोई फीलिंग में तब्दीली आ गई। ये प्रिंसिपली तौर पर हिंदुस्तान की रिकमेंडेशन होगी कि आप हिंदुस्तान आते हुए G20 में आप पाकिस्तान में स्टॉप ओवर ना करें। क्या अब भी आके ये उनकी हिकमत अमली में शामिल हुआ कि पाकिस्तान जाने की बजाय वो उधर जाएंगे? फौजी काफिले पर खुदकुश हमले के नतीजे में 9 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। या सब मुसलसल हमारे सिक्योरिटी इदारे टारगेट पर हैं। ये देखें ना, अब ये दुबई पुलिस क्या कह रही है पाकिस्तान के बारे में। वो कह रही है पाकिस्तान के बारे में कि आप लोगों ने FIR कटवाने में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है दुनिया में। वो कह रहे हैं नस्वार के इस्तेमाल में आप लोग दुनिया में नंबर 1 हो गए। आपकी रियासत जो इस वक्त यकसुई है, इसमें बिटी हुई है। आप हमें ये बताएं कि ये जो रुपए की बेकदरी है तारीखी, इसकी वजह क्या है? ये अचानक जो दौरा मुलतवी हुआ है, यहां तो ये दौरा था ही नहीं, पहली बात। नंबर 1, अगर दौरा नहीं था तो फिर इसका इतना प्रोपेगेंडा क्यों किया गया? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। G20 सम्मेलन के लिए भारत आ रहे क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अपना पाकिस्तान का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान के अखबार दी नेशन ने इस बात की जानकारी दी है। लाहौर स्थित इस अखबार ने बताया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए सलाह मशवरे के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस का इस्लामाबाद दौरा स्थगित कर दिया गया है। दौरा क्यों कैंसिल किया गया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सऊदी क्राउन प्रिंस MBS G20 सम्मेलन के लिए भारत आने से पहले पाकिस्तान जाने वाले थे। पाकिस्तान विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने बताया कि इस दौरे की प्लानिंग जारी है। जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उनकी माने तो नई तारीखों का फैसला दोनों देश आपसी सहमति से मिलकर लेंगे। पाकिस्तान बड़ी बेसब्री से सऊदी क्राउन प्रिंस के दौरे का इंतजार कर रहा था, लेकिन एक बार फिर MBS ने पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा दे मारा है। MBS जो है क्राउन प्रिंस, उनका ना आने की हमें क्या समझ आती है। देखिए, क्राउन प्रिंस पाकिस्तान पे फेवर करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, गवर्नमेंट को एक तरह से सपोर्ट देने के लिए, पॉजिटिव ऑप्टिक्स जनरेट करने के लिए यहाँ आ रहे थे। अदरवाइज कोई 4-6 घंटे में उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट के डिसीजन तो नहीं करने थे, ना ही उन्होंने जाके कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करना था, ना उनकी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती थी। वो बुनियादी तौर पे पॉजिटिव ऑप्टिक्स के लिए यहाँ पे आ रहे थे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो यहाँ नहीं आए। वो अमेरिका का प्रेशर नहीं है, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर नहीं है, ना ही सऊदी अरब की अपनी को बहुत ज्यादा इसमें रीथिंकिंग होगी या पाकिस्तान के साथ उनकी कोई फीलिंग में तब्दीली आ गई। ये प्रिंसिपली तौर पर हिंदुस्तान की रिकमेंडेशन होगी कि आप हिंदुस्तान आते हुए G20 में आप पाकिस्तान में स्टॉप ओवर ना करें। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका एक बड़ा तवील बैकग्राउंड है। मिड 1990s के बाद से हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स को, अमेरिका को, बरतानिया को, जितने भी लोग थे, उनको ये बावर करवाया, इम्प्रेस अपॉन किया कि देखिए आप इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की फॉर्मुलेशन को खत्म कर दें। 1993, 94, 95 तक जो फॉर्मुलेशन थी फॉरेन ऑफिसर्स की, स्टेट डिपार्टमेंट की, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस की, दुनिया भर के ऑफिसर्स की, फॉरेन जो डिपार्टमेंट्स हैं, वजारत खारजा, वो थी इंडो पाकिस्तानी फॉर्मुलेशन थी उनके जहन में, इंडो स्ट्रैक इंडिया पाकिस्तान। और जब भी एक इंपॉर्टेंट डिग्निटरी अमेरिका से निकलता था, खा अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या बरतानिया से हो या कहीं से भी हो, तो उनको ये बड़ा कन्वीनियंट था कि आप 2 दिन पाकिस्तान में लगाएं, 3 दिन हिंदुस्तान में लगाएं, 1 दिन पाकिस्तान में लगाएं, 2 दिन हिंदुस्तान में लगाएं। दिस इज हाउ दे वुड डिवाइड देयर टाइम, बिकॉज जितने भी एग्जेक्टिव्स हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह, ये बहुत बिजी
तो ये इसी तरह से अपने टाइम को डिसाइड करते थे। लेकिन इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट ने इनको इम्प्रेस अपॉन किया कि हमें आपकी ये फॉर्मुलेशन जो है ये एक्सेप्टेड नहीं है, और जिस तरह से आप जब आएंगे इस तरफ तो आप हिंदुस्तान के लिए अलग आए। और ये उन्होंने जो डिमांड रखी है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, ये बांग्लादेश के हवाले से भी है, श्रीलंका के हवाले से। क्योंकि अगर आपको श्रीलंका आना है, बांग्लादेश आना है, पाकिस्तान आना है तो आप अलग आए। अच्छा, उसका नेट इफेक्ट क्या है? उसका नेट इफेक्ट यह है कि दुनिया के जो डिग्निटरीज, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं, उनका पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आने की फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम पड़ गई है। बिकॉज अब अमेरिका का प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अगर आना है साउथ एशिया में तो उसको बकायदा उसके लिए टाइम निकालना है। तो पहले चूंकि उनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान या बांग्लादेश को एक ही वक्त में कवर कर लेते थे, उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होता था। इंडिया के प्रेशर में वो ये नहीं कर सके। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने अभी तक इसको बाय इन नहीं किया था, वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान इकट्ठे आ जाते थे। अब इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ये प्रेशर डाल रही है मिडिल ईस्टर्न, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसे स्टेज के ऊपर आ चुके हैं जो अब से 1-2 बरस पहले नहीं थे, कि वो उनको ये कह रहे हैं कि आपको जब हिंदुस्तान आना है तो हमारी डिमांड ये है कि आप सिर्फ हिंदुस्तान आएंगे, आप पाकिस्तान में रास्ते में स्टॉप ओवर नहीं करेंगे और पाकिस्तान इंडिया के ट्रिप को आप कंबाइन नहीं करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत से उनकी सक्सेस की कोई खबर आए और पाकिस्तानी पीछे रहे। पाकिस्तानियों के लिए भी सर एक खबर आ रही है दुबई से। दुबई पुलिस ने खड़े होकर पाकिस्तानियों को वार्न किया है। मैं वीडियो भी स्क्रीन पर चलाती हूँ, क्या बोलते हैं सर आप इस बारे में? देखें, वो बात वही आ जाती है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बात ये है कि पाकिस्तान ने भी बड़ा नाम कमा लिया है बदनामी में। पहले दहशतगर्दी की बदनामी थी, अब नई बदनामियां आ रही हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुल्क के अंदर के हालात से है। जैसे FIR की आपने बात की, उसमें नंबर 1। और क्या कह सकते हैं, अब पाकिस्तान ने किसी न किसी चीज में तो नंबर 1 होना है। तो गधों की जो तादाद में इजाफा और एक्सपोर्ट में इजाफे के बाद अब नई चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में FIR में भी कटवाने में और काटने में नंबर 1 हो गया है। ऊपर से गिद्धों की तरह हंस रहे हैं बैठ के कि हा 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 हमने बड़ा कारनामा किया। उनको समझ नहीं आ रही, उनको सिर्फ ये समझ आ रहा है कि हम किसी चीज में नंबर 1 हो गए। ये बिल्कुल सर, पाकिस्तान में तो इन्होंने अपने आप पे टैग लगवाया हुआ है। बाहर के ममालिक में जाकर यहाँ से तो काम करने जाते हैं ना, मेहनत करने जाते हैं, फिर वहां पर इन पर हैरेसमेंट के केसेस लगते हैं, निस्वार बेचने के लगते हैं, भीख मांगने के लगते हैं, लड़कियां छेड़ने के लगते हैं। क्या कहते हैं सर, ऐसी मेंटालिटी सिर्फ पाकिस्तानियों की ही नजर आती है। इंडियंस की बात करते हैं तो हमारी नजर में से कोई ऐसा वाक्य नहीं गुजरा कि उन पर कोई हैरेसमेंट का केस लगा हो, या उनको जेलों में बंद किया हो, या उनको भिखारियों की सूरत में पकड़ा गया हो। देखिए, पाकिस्तान में जो एक बड़ा मसला वो ये है कि सोसाइटी को सेग्रीगेट किया गया, यानी खानों में तकसीम किया गया और एक खाने को दूसरे से अलहदा रखा गया। जैसे मजहबी बुनियादों पे कादियानियों को अलहदा किया गया, फिर शियों को अलहदा किया गया, फिर इसी तरह से फिरका वराना बुनियादों पे तकसीम और सेग्रीगेशन की गई। इसी तरह से मर्द और औरत को भी सेग्रीगेट किया गया। यानी आप किसी शादी की तकरीब में चले जाएं तो बीच में टेंट लगा होता है, एक्सक्यूज मी, इस तरफ औरतें हैं, इस तरफ मर्द बैठे हैं। को एजुकेशन का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। मैं को एजुकेशन में पढ़ा हूँ, हम लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। आज भी जो जिंदा हैं लड़कियां, मतलब अब तो वो औरतें हैं, बच्चे उनके पोते पोतियां हो गए होंगे, तो हम राब्ते में हैं, बड़ी अच्छी बातचीत होती है, दोस्ती होती है। और हमने कभी भी महसूस नहीं किया कि औरत कोई अजूबा है, क्योंकि हम साथ खेलते थे, पढ़ते थे, जो साथ बड़े हुए। तो लो जी, वीडियो देखिए आपने भी, मैंने भी वीडियो देखी है। तो ये बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का जो इमेज है ना वो पूरी दुनिया में ख़राब हो गया है। तो आप ये देखें कि पहले भी एक दफ़ा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आए थे, इमरान खान के दौर में आए थे। तो वो एक दिन गालबन पाकिस्तान में रुके थे और पाकिस्तान को अगर उन्होंने 50 रुपये दिए थे ना, इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान में, तो फिर वो हिंदुस्तान गए थे। हिंदुस्तान में तकरीबन वो 2 दिन रुके थे और उन्होंने तकरीबन 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ पे। ये जब इमरान खान का दौर था तब ये आए थे एक दफ़ा मोहम्मद बिन सलमान। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखें कि कोई भी देश वो अब मेन जो है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश में भी चले जाते हैं, ठीक है जी, और अफ़गानिस्तान में भी चले जाते हैं, मगर पाकिस्तान आने से ना
वो कुछ अब झिझकते हैं इस वजह से कि कहीं पे ये हमसे कुछ पैसे ना मांग लें या वो ना कर लें, वो ऐसे ना कर लें। कोई पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हो गए हैं। एक तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत है, गुर्बत बहुत है, महंगाई बहुत है, लोड शेडिंग बहुत है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चीज़ों के जो रेट है वो आसमानों को छू रहे हैं, आसमानों से बातें कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से दहशतगर्दी है पाकिस्तान में। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान का, वो है दहशतगर्दी की। जो पाकिस्तान पूरी कोशिश करते हुए बड़ी हमारी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी हैं और कर भी रहे हैं अभी तक इस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने की कोशिश करें, मगर फिर भी पता नहीं कहाँ से जन्म ले लेती है ये दहशतगर्दी। ये दहशतगर्दी ना ख़त्म नहीं होगी। सारी दुनिया ही इस दहशतगर्दी का शिकार है। अकेला पाकिस्तान ही नहीं है शिकार। और फिर नाम लग जाता है कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई है। हालांकि पाकिस्तान में भी बहुत दहशतगर्दी होती है, हमारे जवान भी शहीद होते हैं, हमारे सिविल लोग भी शहीद होते हैं, ठीक है जी। तो एक दफ़ा लाहौर में इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई थी एक मार्केट में कि इधर राइट साइड पे दहशतगर्दी हुई तो लोग लेफ़्ट साइड पे भागे, और जब वहाँ पे रश लगा तो वहाँ पे भी दहशतगर्दी हो गई, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान ने बहुत जानी माली नुकसान करवाया पाकिस्तान में दहशतगर्दी से। तो ये दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने को तो मेन वजह ये भी बनती है कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, दहशतगर्दी है, जिसकी वजह से कोई भी वज़ीर आज़म या कोई भी सदर आने से ज़रा हिचकिचाता है पाकिस्तान में। और अब तो ये बात खुल के सामने आ गई है कि अगर सऊदी वली अहद ने आना था ना पाकिस्तान में, तो उन्होंने फिर इधर इंडिया भी जाना था। अगर सऊदी वली अहद ने मोहम्मद बिन सलमान ने अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश आना था ना, तो उन्होंने इंडिया भी जाना था। मगर इंडिया ने साफ कह दिया है कि भाई अगर आपने आना है ना पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, तो आप फिर उधर जाएं, हमारे पास अलग आना है, आपने जब भी आएँ, ठीक है। ये नहीं कि आप इधर से होके हमारे पास आ जाएं, ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है। ये वही लोग कर सकते हैं बातें जिनके मजबूत गवर्नमेंट हो, जिनका मुल्क मजबूत हो, जिनकी माशियत मजबूत हो, ठीक है। जिस मुल्क में तरक्की हो वही ऐसी बातें कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान ने बातें की हैं, और अब पाकिस्तान से ज़्यादा तल्लुकात जो हिंदुस्तान और सऊदी अरब के ज़्यादा क्लोजली तल्लुकात हो गए हैं, बहुत करीब हो गए हैं हिंदुस्तान और सऊदी अरब, ठीक है जी। इससे पाकिस्तान को भी बड़ा असर पड़ता है, ठीक है जी। तो कोई भी देश है, उन्होंने कहा कि जी कोई भी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे सऊदी अरेबिया ही हो, यूएई वाले हों, तो वो जब भी आएंगे वो अलग आएंगे हमारे मुल्क में, पहले इनके मुल्क से होकर वापस चले जाएं, फिर स्पेशल हमारे मुल्क में आएँ। तो कोई भी देश है ना, जो वो जब भी आए तो वो पहले पाकिस्तान आ जाए या बांग्लादेश चल जाए या अफ़गानिस्तान चल जाए। इनसे हिंदुस्तान को कोई सरोकार नहीं है। हिंदुस्तान कहता है कि जब भी आप अपने मुल्क से निकलो तो सीधे हमारे पास आओ, हम स्पेशल हमारे मुल्क में। ये नहीं कि पहले आप उधर जाएं फिर हमारे मुल्क में आएँ, ऐसा नहीं होगा। आप स्पेशल हमारे मुल्क में आए। ये होती है कदर जो अपने मुल्क की करवाते हैं, ये होती है वज़ीर आज़म, ये होती है कि मजबूत हुकूमत गवर्नमेंट जो अपने मुल्क की इज़्ज़त करवाते हैं, ये होता है मनसूबा उनका। अब देख लें आप कितने हिंदुस्तान कितना पावरफुल है कि आज जो आपने कल 2 सितंबर को जो आदित्य L1 का तजर्बा किया था, जिस पहले जब चंद्रयान का तजर्बा किया था तो रशिया ने आपके पीछे ही वो लूनर 25 भेज दिया था, चांद की तरफ रेस लग गई थी कि जी पहले कौन चांद पे पहुंचेगा, मगर वो किस्मत का मारा हार गया, रशिया को मुंह की खानी पड़ी। और अब ये देख लें कि कितनी बड़ी बात है कि आपने जो आदित्य L1 का तजर्बा किया है, सूर्य की तरफ जो भेजा है, तो रशिया ने भी आपको अप्रिशिएट किया है, आपकी कामयाबी को अप्रिशिएट किया है, आप खुश हुए हैं आपको देख के, आपकी कामयाबी को देख के। इसरो को मुबारकबादें पेश हो रही हैं। ये तब भी सब कुछ हो सकता है कामयाब जब हम एक मजबूत मुल्क को आगे लेके चलें, जब हमारा मुल्क मजबूत तरक्की की राहों पे गामजन हो, जब हमारे मुल्क में खुशहाली हो, गुर्बत तक का नाम ना हो,
ठीक है, दहशतगर्दी का नाम ना हो, तब ये काम होते हैं। तो वो इंडिया करके दिखा रहा है सारा कुछ, वो सही बात है जी। ये नहीं देखना चाहिए कि दुश्मन ममालिक है, जो भी तरक्की कर रहा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हमारा कितना रहन सहन मिलता है इंडिया वालों से, तकरीबन खाने भी एक जैसे हैं, रहन सहन भी हमारा एक जैसा ही है, ठीक, हमारी जो लैंग्वेज है वो भी एक जैसी है, ठीक है। तो फिर तो कहते हैं उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए ना इंडिया वालों को। और दूसरी बात ये है कि यूएई वालों ने देख ले हमारे सिस्टम का मजाक बना दिया सारे का, पाकिस्तान के सिस्टम का उन्होंने मजाक बना दिया यूएई वालों ने। क्या कह रहे हैं जी कि जो है ना पाकिस्तानी जो सिस्टम है वो जितनी मर्जी FIR कर देखें यार, एक मजाक बन के यार दुनिया हंस रही है हम पे ऐसी बातें कर करके। ये कोई छोटी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा मजाक बन गया है, हमारा मजाक बना दिया लोगों ने, ठीक है जी। और उधर से इंडिया कह रहा है कि जी मैं अब पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए उसके बारे में बात नहीं की जाती। इंडिया ऐसी बातें कर रहा है हमारे साथ। तो अब क्या करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, देखें आप कि कितना गर्दिशी हालात है पाकिस्तान के हालात वाकई बहुत गर्दिश में है। ये हालात अब ठीक होने वाले नहीं हैं पाकिस्तान के। पता नहीं कैसे कब वो वक्त आए कि हम भी खुशहाली देखें पाकिस्तान में, हम भी वो देखें कि मदरसे वाला बच्चा वो कह रहा जी हम इंडिया से ज़्यादा पावरफुल हैं। और हम किस चीज़ में पावरफुल में, अगर हमें जज्बा ही है सिर्फ, तो जज्बा हमारा किस काम है जब हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। हम जज्बा लेके क्या करेंगे, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, महंगाई है, तो हम जज्बा लेके क्या करेंगे। मुझे ये समझ नहीं लगती कि सिर्फ जज्बा ही मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है, एक जज्बा ही मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है। मुल्क को चलाने के लिए बच्चों को तालीम ज़रूरी है, बच्चों को साइंस ज़रूरी है, बच्चों को IT के मामले में उनको काम करना चाहिए, ठीक है, उनका म्यार हो, उनकी एजुकेशन अच्छी हो। तो ये कुछ ही है ऐसे कि हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास जज्बा है। जज्बा हमने क्या करना है यार, जबकि हमारा मुल्क पीछे, गुर्बत में हम पीछे, गुर्बत इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, महंगाई इतनी है, हर चीज़ के रेट आसमानों को छू रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया है। हम जज्बा लेके क्या करेंगे, बंदे खुद अपनी जानें दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास जज्बा है। तो भाई लोगों, सिर्फ जज्बा ही काम नहीं आएगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़ा कुछ ज़रूरी है। पाकिस्तान की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें मुल्क को आगे लेके जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बड़ी पॉलिसियाँ चेंज करनी पड़ेगी। IMF से हमें जान छुड़वाने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो अगर हम कोई भी बात कर लें जी कि हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर गया, जी नहीं जी, हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, हम इस्लाम के मानने वाले, हमें जज्बा बहुत है। और भाई जज्बा तो ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफरों को या गैर मुसलमानों को, जब 1400 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब काफरों को कैदी बनाया जाता था ना, तो उनको कहते थे कि हमारे बच्चों को तालीम दो, अगर तालीम नहीं दे सकते तो जान का फदिया दो, अगर नहीं दे सकते तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ये बात होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो ये बात है कि हमें अल्लाह के रसूल ने भी हुक्म दिया कि इल्म हासिल करो, तालीम, सिर्फ जज्बे का नहीं बताया हमें कि जज्बा ही हमने हासिल करना है। जज्बा तो हर एक के पास है, जो भी मुल्क है जिससे भी जंग की जाए वो अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार होता है। क्या हिंदुस्तान के पास जज्बा नहीं है? हिंदुस्तानी भी जज्बा रखते हैं अपना। हिंदुस्तान कैसे बादरों पे खड़े होते हैं, किस तरह अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान भी कैसे अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा है। ऐसे हर देश, अब चाइना देख लें, ईरान देख लें, अमेरिका देख लें, रूस देख लें, जो भी मुल्क है जिसके पास आर्मी है उनके पास जज्बा भी है। अपने मुल्क की सिक्योरिटी को वो जानते हैं, खूब जानते हैं कि मुल्क की हिफाजत कैसे करनी। सिर्फ जज्बा ज़रूरी नहीं है मुल्क की तरक्की के लिए, तालीम ज़रूरी है, तालीम, साइंस ज़रूरी है, साइंस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। हमारा बहुत सिस्टम ख़राब है, हमें इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा।
हमें दुनिया की आंखों में आंखें डालने की ज़रूरत है। वो तब होगी जब हम IMF से निकलेंगे, हमारा मुल्क खुद मुख्तार होगा, हम अपने फ़ैसले खुद कर सकेंगे, हम तरक्की की राहों पे गामजन होंगे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा रिज़र्व डॉलर पड़े होंगे, तब हम दुनिया से बातें, जैसे आज इंडिया कर रहा है बातें। इसलिए हमें बड़ी ज़रूरत है मेहनत करने की, ठीक है। इसलिए तो मोहम्मद बिन सलमान ने बगैर कुछ बताए उन्होंने कैंसिल कर दिया जी प्रोग्राम, पाकिस्तान नहीं आना चाहते हम। बगैर कुछ बताए उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया पाकिस्तान में आने का। तो इससे पाकिस्तान का वक़ार कम हो रहा है, और ये बात नहीं है। अब हमारा मीडिया भी कह रहा है कि समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, और दुनिया क्या कर रही है पाकिस्तान के साथ। तो बाकी मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात पे रहम फरमाए, पाकिस्तान तरक्की की राहों पे गामजन हो, और पाकिस्तान में भी खुशहाली आए, तरक्की करें हम भी, और दूसरे ममालिक खुश हों पाकिस्तान आने को। और जैसे आज इंडिया ने कहा जी पहले उधर से होके अपने मुल्क वापस जाओ, फिर स्पेशल हमारे मुल्क में आओ, ऐसे हम भी बोल सकें कभी ना कभी, मगर नहीं, वो वक्त आना ही नहीं हमारा। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है जी, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि पाकिस्तान के हालात कैसे चेंज होंगे। पाकिस्तान के हालात कैसे चेंज होंगे ये कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, आप क्या करना चाहिए पाकिस्तान को। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।